दिल्ली में आफत बढ़ रही है। यमुना उफान पर है और ये लोगों के टेंशन को बढ़ा रहा है। कोई आसमान से बरस रही आफत परेशानी को बढ़ा रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जिसमें दिल्ली के ISBT बस स्टैंड में यमुना का पानी आ गया। वहीं शंकर विहार क्षेत्र में भारी जल भराव है। जाम ने लोगों के टेंशन को बढ़ा दी है। तीसरी तस्वीर है सुब्रतो पार्क क्षेत्र की, क्योंकि शाम का वक्त है और लोग अपने अपने दफ्तरों से घरों की तरफ रुख करते हैं और इस दौरान भारी जाम से लोगों को जूझना पड़ रहा है। ISBT बस स्टैंड में यमुना का पानी घुस चुका है। ISBT से 30 हजारी जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। लगातार जो यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, अब वो लोगों की परेशानी को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करें ISBT की, तो ISBT में बस स्टैंड है। बस स्टैंड में यमुना का पानी घुस चुका है। पूरी जो सड़क है वो पानी से भरा हुआ है। ISBT से 30 हजारी की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। समय मैं मौजूद हूँ ISBT कश्मीरी गेट और हालात आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये हालात जो है बाढ़ और बारिश की वजह से ISBT के अंदर तक पानी घुस गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि पानी जो है पूरी तरह से रोड पर आ चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितना गहरा पानी यहाँ पर है। देखिए कुछ लोग जो हैं वो बस अड्डे के लिए अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आप मेरे पीछे देखिए घुटनों घुटनों तक पानी सड़कों पर आ चुका है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर पानी ही पानी आपको नज़र में आएगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। ये ISBT का इलाका है, कश्मीरी गेट बस अड्डा ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं। मेरे पीछे कश्मीरी गेट बस अड्डा है, यहाँ पर भी पानी भर गया है। और सबसे बड़ी बात है जो लोग आ रहे हैं वो उनको लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से बस डूबी हुई नज़र आ रही है। पूरी तरह से एक तो जाम बनी हो गया यहाँ पर बस अड्डे पे। 1 घंटे से लगातार जो है यहाँ पर यात्री जो है जाम में फंसे हुए हैं और बस का हालत देखिए कि बस को किस तरह से इस बस को निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो बस है वो ख़राब हो चुकी है पानी के अंदर, वो निकल नहीं पा रही है और अभी भी बूंदाबांदी जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हालात है वो नज़र आ रहे हैं पूरी तरह से। अगर मैं बात करूँ ISBT कश्मीरी गेट पर बाढ़ का पानी पूरी तरह से यहाँ पर पहुँच चुका है। ये देखिए बस को किस तरह से यहाँ पर धक्का मार रहे हैं ये लोग, कोशिश कर रहे हैं कि बस को यहाँ से निकाला जाए। और इस तरफ की आप स्थिति देखिए, मैं आपको इस तरफ की स्थिति दिखाऊंगा कि इस तरफ की स्थिति पूरी जो रोड है वो पूरी तरह से जाम है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बस अड्डा कश्मीरी गेट तक अब जो है बाढ़ और बारिश का पानी आ गया। कुछ लोग यहाँ पर रुके हुए, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बाढ़ और बारिश की वजह से जो पानी भरा हुआ है कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत है सर जी, आने वाले को जाने वाले को देख लो, गाड़ियाँ बंद हो रही है जाम में। आप कब से इंतजार कर रहे हैं? आधे घंटे में हुआ है ये पानी, आधे घंटे से भरा है पहले। वैसे में लगातार बारिश भी हो रही है लगातार, तो खैर मौसम की गलती, इसमें क्या बोल सकते हैं जी। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में यमुना का एक बार फिर से रौद्र रूप दिख रहा है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से राहत और बचाव का काम जारी है। यमुना खादर क्षेत्र में रहने वालों के लिए टेंट, शौचालय और खाने की व्यवस्था है। हालांकि कई लोग अभी फुटपाथ और फ्लाईओवर के नीचे शरण लेने को मजबूर हैं। राजधानी दिल्ली में कई दिनों से लगातार बारिश आ रही है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन उसको लेकर जगह जगह जल भराव की स्थिति भी देखने को मिलती है और जल भराव से लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और लगातार बारिश के चलते दिल्ली में बाढ़ का खतरा भी बना रहता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। अब उनका क्या नाम है? गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन लगातार बारिश से जल भराव की स्थिति जगह जगह जो जल भराव देखने को मिलता है वो तो है ही, और दिल्ली में बाढ़ का खतरा भी बना है। क्या कहना है? सर
लगातार बारिश से एक तो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए खतरा है, कहीं पानी भरा हुआ है, जो खड्डा है वहाँ नहीं पता लगता, और ये जो खंभे हैं उसमें करंट की संभावनाएं बढ़ जाती है। और जमुना के आसपास जितने भी गांव हैं उनका पूरा डूबने का खतरा बढ़ चुका है, उनका जलस्तर इतना ऊपर आ चुका है कि पूरे खतरे में है जमुना जी। और मेन है जो एक करंट की वो है कि कई हम न्यूज सुनते हैं कि कई बच्चे, बुजुर्ग या जानवर करंट से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। वो सिर्फ इसकी वजह से होता है कि पानी भरा हुआ है और तारे वो खुली होती हैं, तो उससे नुकसान होने का ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ मौसम सुहाना हो गया है, बढ़िया, घर पे सब एंजॉय कर रहे हैं, हर चीज है, लेकिन इससे खतरा भी बढ़ा है क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई है। पूरी सड़कों पर लबालब पानी भर गया है और बारिश पूरी तरह से जवाजब है। और इसको लेकर लोगों को मौसम कहना है मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं इससे जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। और हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम परमीत है। परमीत जी, बारिश आ रही है, मौसम सुहाना हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इससे समस्या भी पैदा हो रही है, जल भराव हो रहा है, क्या कहना है? समस्याओं का यही है कि ट्रैफिक मेनली काफी जाम हो जाता है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत है। अब जैसे ही कहीं को ऑफिस जाना होता है सुबह, उसमें काफी लेट हो जाते हैं, तो ये थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। बट ये है गर्मी से तो काफी राहत मिली है। हम आपको दिखाते हैं कि देखो किस तरह से सड़कों पर झमाझम बारिश हो रखी है और पूरा तेजी से बारिश हो रखी है और सड़कों पर जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों का भी कहना है कि इस जल भराव से जाम की स्थिति पैदा होती है और जगह जगह जल भराव से समस्या भी पैदा होती है। और वहीं दिल्ली में बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। राजेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में भारी बारिश के कारण हालात गंभीर हैं। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। यमुना पार के उत्तर पूर्वी दिल्ली, सीलमपुर, शास्त्री पार्क जैसे कई इलाकों में तेज बारिश के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत पूरा एनसीआर डूबा हुआ है। बारिश की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। दिल्ली में यमुना एक बार फिर रौद्र रूप में बह रही है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान को पार कर चुका है। तो यमुना के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव का काम जारी है। यमुना खादर क्षेत्र में रहने वालों के लिए टेंट, शौचालय और खाने की व्यवस्था है। हालांकि लोग अभी फुटपाथ और फ्लाईओवर के नीचे रहने को मजबूर हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी लगातार उफान पर चल रही है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना लगातार अपने रौद्र रूप में है और जो यमुना नदी के आसपास के निचले इलाके जो है वहां पर पानी घुस चुका है। इस समय मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 इलाके में। आप देख सकते हैं ये रिहायशी इलाका है जो कि कुछ ही मीटर दूरी पर है। और यमुना नदी का अगर पानी की बात करें, आप देख सकते हैं ये यमुना नदी का पानी जो है जो मयूर विहार का पुस्ता जो है, मयूर विहार फेज 1 का पुस्ता जो उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गया और लगातार जो है यहाँ से ये जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इसमें से जितने भी लोग जो निचले हिस्से में यहाँ पर रहते थे वो ऊपर आ चुके हैं, जिसके लिए प्रशासन ने उनके लिए टेंट और जो है शौचालय वगैरह की सुविधा जो है यहाँ पर की हुई है। कुछ लोग फ्लाईओवर के नीचे भी यहाँ पर शरण लिए हुए हैं। वही बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हथनी कुंड बैराज से लगातार जो है पानी जो है दिल्ली की ओर छोड़ा जा रहा है और जिसकी वजह से जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। 2023 में 208 का आंकड़ा पार कर चुकी यमुना नदी, उस समय भी यही हालात थे और आशंका है कि बहुत जल्द जो है अगर हथनीकुंड बैराज से पानी लगातार छोड़ा जाता रहा तो ये यमुना का जल स्तर जो है वो 2023 जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। सचिन बिरलान, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग घर से बाहर निकलने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। जगह जगह जलभराव के कारण सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया।
दिल्ली देहात क्षेत्र में दर्जनों गांव डूब गए हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के लोग अब की बार बरसात से डर रहे हैं और डरना भी लाजमी है, क्योंकि लगातार हो रही बरसात ने बाढ़ जैसे हालात राजधानी दिल्ली में कर दिए हैं। लोग घरों से निकलते हुए 100 बार सोचते हैं कहीं उन्हें जाम में फंस ना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से बारिश राजधानी दिल्ली में हो रही है तो रुकने का नाम नहीं लेती, और जिसके बाद जगह जगह जल भराव तो होता ही है, साथ में जाम भी लग जाता है। अब देखने वाली बात होगी आखिरकार लोगों का ये जो डर है कब खत्म होगा, क्योंकि बरसात की वजह से पहली बार ऐसा राजधानी दिल्ली में हुआ है कि पूरी दिल्ली अब की बार डूब चुकी है। दिल्ली से चरण सिंह, साथ रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली की यमुना का पानी वजीराबाद पुस्ता बांध से टकराने के बाद अब यमुना बांध टूटने का डर है। ऐसे में लोगों की टेंशन बढ़ गई। दरअसल यमुना की सेफ्टी वॉल बाउंड्री पहले टूटी है। आरोप है कि इसकी शिकायत की गई, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। यमुना नदी का पानी यमुना पुष्ते तक किस तरीके से टच होकर चल रहा है और कितना घातक अब यमुना का पानी पुष्ते से लगने के बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बदलती हुई नजर आ रही हैं। ये यमुना है जो पहले वहां 2 किलोमीटर दूर बह रही थी और अब यमुना का पानी जो तेजी से है वो इस यमुना का पानी यमुना पुस्ता बांध तक लग गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यमुना पुस्ता बांध की जो वॉल बाउंड्री है वो डैमेज हो चुकी है और तिरछी हो चुकी है। हालांकि फल विभाग की तरफ से कुछ कट्टे जरूर लगाए हैं। और इधर मैं दिखाना चाहूंगा, आप देखिए ये घना रिहायशी वाला इलाका है जहां पर काफी लोग रहते हैं और लगातार जो ये वाटर लॉगिंग है कहीं ना कहीं अब लोगों को डराने लगी है, सताने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से यमुना का पानी अब इस यमुना पुस्ता बांध तक लग चुका है। इसके हालात आप देखिए, तस्वीरें विचलित कर देने वाले हैं, क्योंकि रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो इस यमुना पुस्ते से रहकर गुजरते हैं और लगातार रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, नेक्स्ट बात करेंगे सीधा क्या कह रहे हैं। सर, किस तरीके से स्थिति यहाँ पर है, कितना डर बना हुआ है यहाँ? भाई हम यही रहते हैं, सामने हमारा घर है और ये बिल्कुल ही टेम्परेरी बना हुआ है। ये इसकी तो कोई सपोर्ट ही नहीं। आप खुद देख रहे हो कि गिर चुका है तो पूरा का पूरा। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पर, लोगों को पता भी नहीं है, फिर भी लोग यहाँ खड़े हो रहे हैं। देखिए इनके ऊपर खड़े हो गए। अभी अंदर से नीचे से कभी भी मिट्टी निकल जाएगी, नीचे गिर जाएगा पूरा का पूरा। कितने दिन से खस्ता था, कभी देखा फ्लड वालों ने? क्योंकि अब तो बाढ़ आ रही है, एकदम से पानी नजदीक लग गया है। ये तो काफी महीनों से ऐसी हालत में है और पूरा का पूरा नीचे गिर रहा है, पूरा गिर रहा है। ये कभी भी कभी भी बह जाएगा। ये हम खड़े हैं ना, हम कभी भी गिर सकते हैं इस हालत में अभी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ लोग इनसे बात करते हैं, क्या है पानी को लेकर कितना डर है? पानी के लेकर तो सर बहुत ज्यादा दिक्कत है। गली में पानी, ये देख रहे हो, ये जमीन नीचे धस रहा है। कभी भी पानी ये इधर गली के अंदर आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई देखो ये पानी पानी हो रहा सारी जगह। ये देखो मलबा सारा धस गया नीचे को। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा। देखिए तस्वीरें किस तरीके से हैरान करने वाली है, क्योंकि जो यमुना पुस्ता है वो अब धीरे धीरे डैमेज हो रहा है और वॉल बाउंड्री तिरछी हो चुकी है। बिजली के पोल देखिए किस तरीके से बिजली के पोल भी तिरछे हो रहे हैं। और इधर ये रिहायशी इलाका है, बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें यहाँ पर बनी हुई है और जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं वो भी डर रहे हैं, क्योंकि यमुना पुस्ता जिस तरीके से डैमेज हो रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो वाहन चल रहे हैं सड़क पर उनके पलटने का खतरा भी अब यमुना पुस्ते पर दिखाई दे रहा है। लगातार दिल्ली की यमुना नदी रुद्र रूप लेते हुए नजर आ रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली की यमुना का पानी अब रिहायशी इलाकों से टच होकर चल रहा है और इसकी वजह से अब इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कस्बे में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। पहले से गड्ढों से भरी सड़कें अब तालाब में तब्दील हो गई हैं। हाल ही है कि गाड़ियां पानी में खराब हो रही हैं, बाइक सवार घायल हो रहे हैं, दुकानदारों का कारोबार ठप पड़ गया, लेकिन हालात सुधारने के बजाय और बदतर हो रही है। जिम्मेदारों को ठोस कदम उठाना चाहिए जो वो कर नहीं रहे। ग्रेटर नोएडा में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद जो हालात है वो बद से बदतर नजर आ रहे हैं। इस समय हम सूरजपुर में मौजूद हैं और सूरजपुर की तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क का कैसा हाल हो चुका है। दरअसल यह रोड जो है दादरी के लिए जाता है यहाँ से और सीधा फिर फेज 2 होते हुए नोएडा जाता है। लेकिन बारिश के बाद यहाँ के हालात किस कदर हैं, लगातार जल जमाव हुआ है। पहले से ही सड़क पर इतने गड्ढे थे और उसकी वजह से यहाँ पर लगातार पानी भरता चला गया।
जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी यहाँ पर हो रही है। और आए दिन यहाँ पर जो दोपहिया वाहन चालक है वो गिरते हैं, ऑटो जो होता है वो खराब हो जाता है, गाड़ियां खराब हो जाती हैं और लोगों को खासी परेशानी होती है। और इसको लेकर कई बार शिकायत हुई। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको केवल तस्वीरें इसी तरह की दिखेंगी कि सड़क कम और ये तालाब ज्यादा नजर आएगा। दोपहिया वाहन चालक को खासी परेशानी होती है वाहन चलाने में, और जो अन्य वाहन चालक है उनको भी अच्छी खासी परेशानी होती है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस मौसम में लगातार क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश के बाद स्थिति और ज्यादा बद से बदतर होती जा रही है और हालात भी बद से ज्यादा बदतर हो रहे हैं। भूपेश प्रताप सिंह, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये इलाका सबसे पहले यमुना की चपेट में आता है और अब नदी किनारे बसे गांव में पानी घुसना शुरू हो चुका है। प्रशासन ने लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की हिदायत दी है। वहीं कई ग्रामीण अपने घर को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंच गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जलस्तर बढ़ने से उनकी फसल पूरी तरीके से खराब हो गई है। खेत में पानी भर चुका है, खेत पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। जल स्तर बढ़ने से बहुत समस्या हो रही है। इस टाइम खतरे से 2-3 फुट पानी ऊपर चल रहा है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। और जो भी हमारे गाँव में आप देख रहे होगे पीछे भी जो भी गाँव के ने खेती कर रखी तो वो तो सारी नष्ट हो चुकी है कल ही, और अब ज्यादा ही हो रही है। और रात में भी पुष्टा थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, लीकेज कर रहा था, वो भी कराया था रात में, और पानी ज्यादा ही आने की संभावना है अभी भी। स्थानीय पुलिस बल के साथ हम पिछले 1 सप्ताह से ज्यादा से लोगों से निरंतर अपील कर रहे हैं कि यहाँ कभी भी बाढ़ का पानी बढ़ सकता है, और इसलिए आप जो हमारे कैंप बने हुए हैं, सुरक्षित कैंप हैं, वहाँ चल करके निवास करें। लेकिन अभी लोगों पर इस अपील का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब यह पानी बढ़ जाता है तब लोग कैंप की तरफ जाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इलायचीपुर गांव जलमग्न है, चारों तरफ पानी ही पानी है। जिस जगह पर पहले खेती और नर्सरी का काम होता था वहां पानी भर गया। हजारों की संख्या में ग्रामीणों को अपने घर छोड़कर पलायन को मजबूर होना पड़ा है। गाजियाबाद के लोनी इलाके के इलायचीपुर गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के इलायचीपुर ये यमुना से सटा हुआ इलाका है, जहां बाढ़ का पानी अब जो खेत हैं, घर हैं, उन तक पहुंच गया। तस्वीरें देखें आप, ये जो तस्वीरें हैं सीधी इलायचीपुर गांव से, जहां आप देख सकते हैं ये जो अस्थायी यहाँ पर झुग्गियाँ बनाई हुई थी, यहाँ जो खेत थे, पीछे नर्सरी है और उसके पीछे ऐसी कई जो घर हैं, झुग्गियां हैं, वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। इधर आप तस्वीरों में इधर एक घर देखेंगे, इसकी पहली मंजिल जो है वो पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। ऐसे में ऊपरी मंजिल जो है ये वो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से जो एक हिस्सा है वो मकान का पूरी तरीके से पानी में जा चुका है। और यहाँ कभी हजारों की संख्या में लोग रहते थे, ऐसे में वो यहाँ से पलायन कर जो प्रशासन द्वारा कैंप बनाए गए हैं वहाँ अब रहने को मजबूर है। कहीं ना कहीं आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये जो आगे तक आप देखेंगे यहाँ पर लगातार मकान और ये जो झुग्गियाँ हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ खेती करने वाले लोग रहते थे जो खादर यमुना के इस क्षेत्र में खेती किया करते थे। ऐसे में तमाम तरह की फूलों की खेती से लेकर फलों की खेती, तमाम तरह की खेती यहाँ होती थी। और यहाँ जब जल स्तर बढ़ा और लगातार ये जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में लोगों को यहाँ से निकाला गया, जिसको लेकर प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की और साफ तौर पर कहा कि कहीं निचले स्थानों से यहाँ रहने वाले लोग ऊंचे स्थान पे चले जाएं, जहाँ पानी का चढ़ने का खतरा कम से कम हो। कब से पानी की स्थिति है? ये हो गए 5-6 दिन से। 5-6 दिन हो गए। अच्छा, पानी कितना बढ़ रहा है या इतना ही है? पानी बढ़ रहा है। पानी बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो डर है इस बार? डर है, ज्यादा डर है। पानी और बढ़ गया तो खतरा बढ़ जाएगा? खतरा बढ़ जाएगा और ज्यादा। अच्छा, पिछली बार कब स्थिति हुई थी? पिछली बार 2023 में ये हुआ था। 23 में। 23 में तो सड़क के पार भी चला गया था। हाँ, पार चला गया था उधर से। तो इस बार लोगों में डर है। अच्छा, महिला है। अच्छा, आप माता जी आप यहाँ आई हैं, देखने आई हैं, कहाँ रहती हैं आप? यहीं रहती हूँ, राम पार्क। अच्छा, हाँ तो यहाँ मकान थे पहले? हाँ थे, थोड़ा बहुत झुग्गी झोपड़ी, मतलब ये सब्जी साग सब बोते थे। ये सब डूब गए? हाँ, सब डूब गए।
ये हमारे राम पार्क में भी तो पिछली साल सारा एकदम भर गया था, इतना पानी हो गया था गलियों में। इस बार डर है कहीं पिछली बार जैसी स्थिति ना हो जाए? डर है, काफी डर है। पूरा आशंका है कि कहीं पुश्ता ना टूट जाए। डर है भैया, मतलब मकान वगैरह ना डूबे, कुछ ऐसा ना हो? जी हाँ, 2023 में जी पानी इससे ज्यादा आया था लगभग, और वैसे ही आने की संभावना है दोबारा। तो यहाँ लोग थे, कहाँ गए वो? जी उनके बारे में तो जी मुझे नहीं पता, लोग भाई बता देंगे कहाँ गए। चलिए खैर, देखिए लोगों को कैंपों में शिफ्ट किया गया है, इसके साथ में ऊंचे स्थानों पर भेजा गया। साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि निचले इलाकों से निकलकर जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर पहुंचे और कहीं ना कहीं जो कैंप बनाए गए वहां लोग रहने का प्रयास करें। हालांकि साफ है कि परिस्थिति से कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी और समस्या बढ़ रही है और लोग कहीं ना कहीं इसी बात का चिंता कर रहे हैं, यदि जल स्तर और बढ़ा तो हालात और बद से बदतर होते नजर आएंगे। गाजियाबाद के बाढ़ग्रस्त इलाकों में अब प्रशासन की टीम सक्रिय नजर आ रही है, जहां उनको इत्तला करते हुए वहां से हटाया जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासनिक की टीम उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम कर रही है। तहसीलदार लोनी इस समय हमारे साथ में सर निरीक्षण करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। किस तरीके से यहाँ लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? ये हमारे यहाँ लगभग 10 से 12 सेंटर हैं और हम पिछले एक सप्ताह से इनको लगातार शिफ्ट करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये लोग एग्री नहीं हैं वहाँ जाने के लिए। फिर खेती वगैरह की जमीन थी वो डूब चुकी है, झुग्गियाँ और मकान भी डूब चुके हैं। अभी देखिए झुग्गियाँ तो कुछ डूब गई हैं, लेकिन मकान अभी नहीं डूबे हैं और खेती की कुछ फसलें अवश्य डूब गई हैं। अच्छा, कैंपों में कितने लोग रह रहे हैं सर अभी कैंपों में तो लगभग हमारा 200 से 250 लोगों को खाना वितरित हो रहा है, लेकिन अभी कैंप खाली हैं और अभी कोई नहीं रह रहा है। पर लोगों से अपील की जा रही है क्योंकि पानी पीछे से छोड़ा जा रहा है, ऐसे में जल स्तर और बढ़ने की संभावना है, तो किस तरीके से लोगों को निकाल रहे हैं? अब क्योंकि हमारी एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है और दिल्ली से सिविल डिफेंस की टीम भी आई हुई है और स्थानीय पुलिस भी है, तो लोगों से लगातार पिछले एक सप्ताह से अधिक से अपील की जा रही है कि आप इन स्थानों अपने घरों को छोड़ करके हमारे जो शरण स्थल हैं उन पर आप सुरक्षित रहें। सर और क्या अलर्ट जारी किया गया है? दवाई रखने के लिए कहा गया है, खाने पीने के सामान रखने के लिए कहा गया है? जो दवाई है उसमें हमारी मेडिकल टीम गठित है, जैसे ही कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसको लगातार मेडिकल एड उपलब्ध कराई जाती है। चलिए धन्यवाद सर बातचीत के। देखिए ये थे तहसीलदार लोनी जो कि साफ तौर पर बता रहे थे कि यहाँ से लोगों को लगातार निकला जा रहा है और जैसे मैं दिखाऊंगा ये पुलिसकर्मी भी है, यहाँ लोगों से निकलने को कह रहे हैं और पर लोग कह रहे हैं कि लोग यहाँ से निकल। अच्छा, यहाँ से निकलना क्यों नहीं चाह रहे हो आप? निकल जाएंगे, निकलेंगे क्यों नहीं? पुलिस वाले भी समझा रहे हैं, अधिकारी भी समझा रहे हैं। निकल जाएंगे। तो अभी तक क्यों नहीं निकले? पानी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं, थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि अगर घट जाए तो घट जाए, लेकिन निकल जाएंगे। यहाँ रहने में कुछ फायदा नजर आ रहा है कि पानी तो लगातार बढ़ रहा है? नहीं सर, कुछ फायदा नहीं। देखिए हालांकि अधिकारी जो है वो साफ तौर पर प्रयास कर रहे हैं कि उनको इवैक्यूएट किया जाए कहीं ना कहीं, पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था यहीं की जाए क्योंकि जब तक वो यहाँ है, जब तक जो पानी और खाने का सामान है वो यहाँ पे रह ले। यहाँ जो साफ तौर पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल स्तर कम हो और ऐसे में वो यहीं अपने घरों में वापस शिफ्ट हो जाए, पर अधिकारी उन्हें यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि लगातार सूचना आ रही है कि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और ऐसे में यहाँ लोगों के जीवन को भी खतरा हो सकता है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। शाम 7 बजे की बात करें तो यमुना के जलस्तर में इजाफा हुआ है। 7 बजे यमुना का जलस्तर 207.37 मीटर पर पहुंच गया है। लगातार यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर इस वक्त यमुना बह रही है। रिंग रोड पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की, जैसे जैसे पानी भर रहा है वो लगातार रूट को भी डाइवर्ट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस लगातार लोगों को गाइड कर रही है।
तो 7 बजे यमुना का जलस्तर 207.37 मीटर पर पहुंच चुका है। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर इस वक्त यमुना बह रही है। हथनीकुंड बैराज पर पानी का दबाव भी बढ़ा हुआ है। सुबह 8 बजे 1,60,000 क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज में दर्ज हुआ। सुबह 10 बजे ये 1,58,000 क्यूसेक दर्ज हुआ। 12 बजे के करीब 1,58,000 क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज में दर्ज किया गया। दोपहर 2 बजे 1,60,500 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है। तो पिछले 3 दिनों से लगातार बैराज के सभी गेट खुले हुए हैं। 1 लाख क्यूसेक से कम पानी होने के बाद कुछ गेट बंद किए जाते हैं, लेकिन लगातार जो पानी है वो 1 लाख क्यूसेक से कहीं ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है, जिसके कारण सभी गेट खोले गए हैं।